हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस शन योए की एक न्यू स्कूल लाइफ ड्रामा के साथ, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। ये ड्रामा आप सबको भी बहुत पसंद आने वाला है, तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड श्यानदाई को दिखाया गया, जो काफी देर से टेबल पर पड़े हुए अपनी क्लिप्स को देख रही थी और फिर अचानक से उन्हें अपने बालों में लगाकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। चलते चलते वो एक क्लासरूम तक पहुँच आई थी और हिम्मत करके अंदर आ जाती है। हम देखते हैं कि सामने ही हमारा मेल लीड जियान खड़ा था। श्यानदाई उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी आखिरकार वो हिम्मत करके कह देती है कि जियान, मैं बहुत अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अपना प्यार कॉन्फेस कर पाती, तो यही कह देती है। एम्बेरस भी काफी ज्यादा थी, मगर दूसरी तरफ जियान का रिएक्शन तो कुछ और ही था। उसने फौरन से पेपर निकालकर इसे अपना ऑटोग्राफ दे दिया। अब वो बेचारी इसकी शक्ल देखकर दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि मैं श्यानदाई, जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से अपना प्यार कॉन्फेस किया और बदले में क्या मिला, ये ऑटोग्राफ। फिर से कहने की कोशिश करती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मगर जियान ने उसे बीच में ही रोक दिया कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। और बेचारी श्यानदाई के तो होश ही उड़ गए कि ये हो क्या रहा है। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि मैंने सोचा था। खैर, वो जियान के साथ उसके घर आ गई थी। उसने इसे अपने शूज चेंज करने के लिए कहा। वो भी नॉर्मली इसके घर में इंटर हो जाती है और इधर उधर देख रही थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़के के घर आई हूँ। अच्छा, तो लड़कों का घर इस तरह का दिखता है। इसी दौरान उसे रियलाइज हुआ कि ओह गॉड, मैं किसी लड़के के घर में क्या कर रही हूँ। और दूसरी तरफ से जियान ने कहा कि शुक्र है इस वक्त मुझे तुम मिल गई और कोई मिली भी नहीं। इस बात से तो श्यानदाई का शक और भी ज्यादा बढ़ गया कि इसका मतलब ये यूजुअली लड़कियों को घर पर लाता रहता है और ये इसका घर भी नहीं, ये बस यहाँ पर लड़कियों को रखता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन रुको, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये किसी और लड़की को ले आएगा। ओह गॉड, मैं किसी लड़की से जीतना ही क्यों चाहती हूँ। तब तक जियान इसके सामने आ गया था और इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे चेयर पर बैठने के लिए कह रहा होता है, जबकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और कहने लगी कि ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। जियान भी हैरान था कि अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो कहने लगा कि हाँ, मेहनत तो तुम्हें करनी ही होगी। ये लो, यहाँ यहाँ और यहाँ पर ब्लैंकन कर दो। ब्लैंकन यानी कि काला रंग करने के लिए कह रहा था। श्यानदाई को तो इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद वो भी पीसफुली रंग करने लगती है, साथ ही साथ उसे चेक भी करवा रही थी। कंप्लीट करने के बाद वो इधर उधर देखने लगी और उसे कुछ रियलाइज हुआ, तो फौरन उसे पूछने लगती है कि इसका मतलब तुम कार्टूनिस्ट हो। जियान अचानक से सुनकर हैरान हो गया कि तुमने ये बात रियलाइज करने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी। खैर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम ब्लैंकन की अच्छी मास्टर बनोगी। क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी? इस पर श्यानदाई ने फौरन से मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं आपकी असिस्टेंट कैसे बन सकती हूँ, मुझे तो फाइटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। जियान बोला कि फाइटिंग कौन करवा रहा है तुमसे? और इस पर श्यानदाई पूछने लगी कि क्या तुम गुंडे नहीं हो? वो मुझे याद है, एक दिन मैंने आपकी आंखों के गिर्द जख्मों के निशान देखे थे। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ जियान काफी जख्मी लग रहा था और श्यानदाई उसे चोरी छुपे देख रही होती है। दिल ही दिल में सोच रही थी कि ऐसा लगता है आज इसने कुछ ज्यादा लोगों से मार पिटाई की है, इसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। साथ ही वो जियान को इमेजिन भी कर रही थी कि वो उन गुंडों से किस तरह लड़ा होगा, वो लोग कितने ज्यादा होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जियान उन पर भारी होगा। वो सब मिलकर भी इसे नहीं पकड़ पाए होंगे। जबकि प्रेजेंट में जियान कहता है कि वो कोई चोट के निशान नहीं थे, बल्कि डार्क सर्कल्स थे। अब मैं सारी रात जाग जाग कर कॉमिक्स बनाता हूँ, तो डार्क सर्कल्स तो होंगे ही ना। इस पर श्यानदाई बोली कि हाँ, ये बात तो लॉजिकल है, लेकिन मैंने आपके हाथ पर प्लास्टर भी देखा था। और दोबारा से उसका फाइटिंग सीन इमेजिन करने लगती है, जहां उसने जियान को हीरो बनाया हुआ था। प्रेजेंट में जियान ने अगेन बताया कि अब मैं हर वक्त ड्राइंग करता रहूंगा, तो हाथों में पेन तो शुरू होगा ही ना, इसलिए प्लास्टर लगा हुआ था। ये बात भी श्यानदाई को लॉजिकल लगी, लेकिन उसने तो हमेशा से जियान को गुंडा ही समझा था। जबकि जियान पूछने लगा कि क्या तुम्हारी नजर में मैं एक गुंडा था? वैसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनकर। एक सीन में श्यानदाई अपने घर आ गई थी और बेड पर लेटते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि आज पहली बार मैंने उससे बात की और इवन के पहली मीटिंग में वो मुझे अपने घर ले गया। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि वो एक कार्टूनिस्ट है और चली थी उसे अपनी फीलिंग्स बताने को। वैसे शुक्र है कि वो एक कार्टूनिस्ट है और गुंडा नहीं, वरना तो क्या मैं सारी जिंदगी रोती रहती। फिर उसके ऑटोग्राफ को निकाल कर देखना शुरू कर दिया कि ये इसने क्या लिखा होगा और खुद से ही गेस कर रही थी। आखिरकार उसने गेस किया कि मैंगी। क्या सच में?
नहीं नहीं, ये मैंगी नहीं हो सकता। जल्दी से जाकर अपनी एक कॉमिक बुक से इसे मैच करती है जो कि मैंगी ने बनाया था। फिर जल्दी जल्दी उसे इंटरनेट पर भी सर्च करने लगी, लेकिन मैंगी के नाम पर सिर्फ एक वीडियो ही सामने आई जिस पर बहुत ज्यादा व्यूज थे, लेकिन उसमें सारी बातें मैंगी के अगेंस्ट की गई थी। उसकी कॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया गया था। इवन के शियान दाई ने भी कुछ महीनों पहले इस पर कमेंट किया होता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे तो ब्लैंकन करना भी नहीं आता। अब तो वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। इवन के उसे अपना आप नजर आने लगा जो इसे कह रही थी कि मिस शियान दाई, जिस पर तुम्हें सीक्रेट क्रश है, तुमने उसी की कॉमिक को क्रिटिसाइज किया, पर रियल लाइफ में तुमने उसकी कॉमिक पर ब्लैंकन भी किया। पर एक सच्ची बात बताऊं, तुम दोनों के बीच में कुछ भी शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। शियान दाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कह रही थी, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो भी काफी ज्यादा वरीड हो गई कि अब क्या होगा और मुझे कौन बचाएगा। वहीं पर बैठे बैठे सो गई थी, जबकि दूसरी तरफ जियान भी यही वीडियो देख रहा होता है। इवन के वो सारे कमेंट्स भी पढ़ रहा था, साथ ही साथ किसी को कॉल पर बता रहा था कि मैं समझ गया हूँ कॉमिक में क्या इम्प्रूव करना है, जो कि ब्लैंकन का काम था। और साथ ही उसे शियान दाई की याद आ गई कि उसने कितने अच्छे से काम किया। मुझे कुछ भी करके उसे अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए राजी करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। शियान दाई अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन कल की बातों को लेकर अभी भी परेशान होती है और उसे दोबारा से इल्यूजन होने लगा कि बस में जितने भी लोग थे वो इसे कह रहे होते हैं कि तुम तो जियान को पसंद करती हो ना, लेकिन तुमने तो उसी के कॉमिक के अगेंस्ट कमेंट किया। उसे इस बात का पता चल गया होगा और वो तुमसे अपना बदला जरूर लेगा, यानी कि तुम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं होने वाला। शियान से उनकी बातों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम सब अपनी बकवास बंद करो, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो लोग इसे देख रहे थे कि इसे क्या हुआ। खैर चुपते छुपाते हुए वो कॉलेज पहुंच जाई थी और यही सोच रही होती है कि कहीं मुझे जियान ना देख ले, वरना तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी। तभी उसे वो पिलर नजर आया जहाँ वो पिछले 2 सालों से खड़े होकर हमेशा जियान को देखा करती थी, वो भी चोरी छुपे। वैसे तो ये जियान को देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी, मगर अभी दिल ही दिल में कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि जियान आ जाए। वही खड़े इस बात को सोच रही थी कि तभी अचानक कोई पीछे से आकर इसे टच कर रहा था, जबकि ये बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती और ना ही उसकी तरफ अटेंशन दे रही होती है। लेकिन आखिरकार उसे डांटने के लिए पीछे मुड़ी तो वो कोई और नहीं बल्कि जियान था, जो इसे कहना चाह रहा था कि क्या तुम मेरी। इधर शियान दाई ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाना चाहिए, जबकि वो बेचारा तो ये कहना चाह रहा था कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, मैं इस बारे में सीरियस हूँ। खैर वो भी इसके पीछे जाता है कि शियान दाई इसी तरफ तो भागी थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई। तभी उसकी नजर पड़ी कि वो कुछ लोगों के बीच में चल रही थी और जैसे ही शियान दाई ने इसे देखा तो वो वहाँ से भी भागना शुरू कर देती है और यहाँ पर एक प्लेग्राउंड में पहुँच आई। थक तो वो काफी ज्यादा गई थी, मगर अभी भी यही सोच रही होती है कि जियान मुझे छोड़ेगा नहीं, आई होप कि वो यहाँ पर ना आए। जबकि जियान भी थक हार कर यहाँ पर पहुँच ही आया था और अभी भी उसे अपनी असिस्टेंट बनने के बारे में कह ही रहा होता है कि शियान दाई यहाँ से भी भाग निकली। चलते चलते वो गेम के बीच में आ गई थी, जबकि सभी प्लेयर्स उसे देखकर खुश हो गए कि फाइनली कोच ने एक पर्सन को ढूंढकर हमारी तरफ भेज दिया है। ऊपर से उसने गलती से बॉल को हिट कर दिया जो कि बिल्कुल निशाने पर लग गया और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसे अप्रिशिएट करने लगे। लेकिन देखते ही देखते शियान दाई वहाँ से भी गायब हो गई, जबकि बेचारा जियान वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो एक फोटो सेशन के बीच में चुप गई थी, जबकि जियान उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी पहुँच आया था और आखिरकार ढूंढकर उसे दोबारा से कहने ही लगता है, जबकि वो तो इसकी एक बात तक नहीं सुन रही और वहाँ से भाग निकली कि पता नहीं ये मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा होगा। आफ्टर दैट वो भागते भागते लाइब्रेरी पहुँच आई और एक बुक से खुद को छुपा रही होती है कि आई होप जियान यहाँ पर ना आ जाए। मगर जियान तो यहाँ पर भी पहुंचकर उसके सामने बैठ जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, इधर शियान दाई ने उसे सामने ही लगा हुआ बोर्ड दिखा दिया कि यहाँ पर बोलना मना है। मगर वो बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी से एक बुक ले आया था और एक स्पेसिफिक पेज नंबर पर उसे हेडिंग दिखा दी जिसपे लिखा हुआ था कि हर हीरो के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। शियान दाई पढ़कर सोचने लगी कि क्या अब इसने एक टीम बना ली है मुझे मारने के लिए। वो भी जल्दी जल्दी से एक बुक लाकर उसे लिखा हुआ दिखाती है कि कभी कभी आपको कुछ चीजों को बगैर कोई रिएक्ट दिए जाने देना चाहिए। इधर जियान सोच रहा था कि ऐसे कैसे जाने दूं, ये मेरे कॉमिक का सवाल है। अब वो फौरन से दूसरी बुक उठाकर ले आया कि अगर मेल और फीमेल मिलकर काम करे तो काम आसान हो जाता है। बेचारी शियान दाई और ज्यादा डर गई कि क्या अब इसने किसी फीमेल को भी हायर कर लिया है मुझे मारने के लिए। दोनों ही बुक्स पर बुक्स लाते रहे, एक दूसरे को सेटिस्फाई
करने के लिए, मगर कोई भी मानने वाला नहीं होता और यहाँ बुक्स की भरमार लग गई थी। वो सारी बुक्स अचानक से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से शोर मच जाता है और इसीलिए इन दोनों को भी उठाकर लाइब्रेरी से बाहर फेंक दिया गया। खैर इस पर जियान को कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो उसके मुंह से वो अल्फाज ही नहीं निकल रहे जो कि वो कहना चाहता था, बल्कि कुछ और ही निकल रहा होता है। एट द एंड वो कह ही देता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी। और ये बात सुनकर शांदा हैरान हो गई कि क्या तुम ये जो मुझे इतना फॉलो कर रहे थे, क्या वो ये बात करने के लिए कर रहे थे। ये बोला कि हाँ तो और क्या। शांदा बोली कि कुछ नहीं, मैं समझी कि वो ऑनलाइन वीडियो। ये बात उसने बिन बिनाते हुए कही, जबकि जियान पूछने लगा कि ऑनलाइन वीडियो, कौन सी ऑनलाइन वीडियो। वैसे मैं इंटरनेट जरा कम ही यूज करता हूँ। ये सुनकर तो शांदा बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मतलब इसे कुछ भी नहीं पता और मैं खामखा परेशान हो रही थी। उसे कहने लगी कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो खुद भी इंटरनेट बहुत कम यूज करती हूँ। जियान ने उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी, मैं सीरियस हूँ इसके लिए। जिस पर शानजाए ने पूछा कि तुम्हारी असिस्टेंट बनकर मुझे करना क्या होगा। वो बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। और ये सुनते ही शानजाए और भी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। उसके साथ चलते हुए भी काफी खुश हो रही थी कि अचानक से मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल गई है। जबकि जियान बोला कि हमें जाकर ड्राइंग करनी है, अब इससे पहले हमें इसे एक्सपीरियंस करना होगा। ये सुनकर उसका मुंह लटक गया कि हमारा साथ चलना भी इसके काम का एक्सपीरियंस है। खैर वो कहने लगी कि मैं बाइक पर कभी भी पीछे बैठकर नहीं गई, तो क्यों ना हम इसे ट्राई करें। मगर जियान कहता है कि बाइक पर दो लोगों का जाना ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। और इसके बाद वो एक साइकिल दिखाते हुए कहने लगा कि क्यों ना हम दोनों इस पर चलें। बेचारी शानदाई की मूड पर तो उसने पानी फेर दिया। खैर वो उसके साथ साइकिल पर चलने लगती है, लेकिन उसे काफी ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। जियान उसे बार बार पूछ रहा था कि क्या कुछ रोमांटिक सी फीलिंग्स आई, मगर वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ट्रस्ट ही लग रहा है कि सामने वाला पर्सन सही जा रहा होगा। इसके बाद जियान ने उसे लड़कियों की तरह एक साइड पर बैठने के लिए कहा, पर ये वाला एक्सपीरियंस करने के बाद भी शानदाई ने बताया कि मुझे शर्म आ रही है इस तरह भी बैठकर। इसके बाद जियान कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे पकड़ लेना, हो सकता है कि तुम्हें कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आ जाए जिसे हम अपनी कॉमिक में ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाला एक्सपीरियंस तो सबसे ज्यादा बुरा गया। बेचारी शानदाई 1000 कोशिश करती है उसे पकड़ने की, मगर उसे बिल्कुल भी नहीं हो पाया और आखिरकार बुरी तरह उससे टकरा जाती है। जिसके बाद जियान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी कि चाहे एक पर्सन वाली साइकिल हो या 2 पर्सन वाली साइकिल, उस पर 2 बंदों को नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान कॉमिक के बारे में बात कर रहा होता है, जबकि शानदाई उसे प्यार भरी नजर से देख रही थी और पूछने लगी कि क्या तुम्हें कॉमिक्स बनाना इतना पसंद है। वो बोला कि ये तो मुझे नहीं पता, मगर जब भी मैं कोई पेंसिल उठाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं ड्राइंग करना शुरू कर देता हूँ। आफ्टर दैट शानदाई ने दोबारा पूछा कि तुमने इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स लिखे हैं, तो क्या तुम्हें भी कभी किसी लड़की से प्यार हुआ क्या। जियान ने बताया कि नहीं, मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की लव स्टोरी सुनी है। खैर तुम बताओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ। शानदाई बताने लगी कि हाँ, पहले तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई क्योंकि वो टॉल और चार्मिंग है। मैंने कोशिश भी की उसे अपनी फीलिंग्स बताने की, लेकिन मैं फेल हो गई इसमें। वैसे हम अभी भी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन शायद उसे सिर्फ मेरी हेल्प चाहिए। इस पर जियान उसे देखता रहा और पूछने लगा कि उस लड़के में ऐसी भी क्या खास बात है, और फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। इधर शानदाई सोच रही थी कि चाहे जियान उससे बिल्कुल डिफरेंट है जैसा मैंने इसे सोचा था, मगर है तो ये वही इंसान जिसे मैं पसंद करती हूँ। मुझे इसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। और एक बार वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन अगेन उसने वही कह दिया कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। इस बार भी जियान का रिएक्शन कुछ डिफरेंट नहीं था, बल्कि जल्दी से पेन और पेपर निकालकर उसे फिर से अपना ऑटोग्राफ दे दिया। वो बेचारी अब क्या ही कहती, बस खुश होने का नाटक करने लगी और थोड़ी देर के बाद पूछ लेती है कि क्या मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो यही तो चाहता था। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।